राधे राधे दोस्तों। भगवान शिव ने बताया सबसे बड़ी भक्ति कौन सी होती है। महादेव की भक्ति कथा। यह कथा आप लोग श्रवण करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपकी जो मनोकामना हो, महादेव की भक्ति कथा सुनकर आपकी मनोकामना पूरी होगी। कथा को एंड तक वॉच करना, कथा को आधी अधूरी मत छोड़ना। शिव आस्था चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार भक्तों, आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे कि भगवान शिव के अनुसार सबसे बड़ी भक्ति कौन सी होती है। क्या केवल मंदिर जाकर पूजा करना ही सच्ची भक्ति है, या फिर दूसरों की सेवा करना, सत्य का पालन करना और निष्काम भाव से ईश्वर का स्मरण करना ही वास्तविक भक्ति है कहलाती है। तो आइए सुनते हैं ये अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। प्राचीन काल की बात है। हिमालय पर्वत के समीप एक सुंदर राज्य था। वहाँ के लोग भगवान शिव के परम भक्त थे। हर घर में शिवलिंग की पूजा होती थी। हर सोमवार व्रत रखा जाता था और महाशिवरात्रि का पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता था। उसी राज्य में दो व्यक्ति रहते थे। पहला था धनपति सेठ सोमदत्त और दूसरा था एक गरीब किसान शिवराम। सोमदत्त अत्यंत धनवान था। वह प्रतिदिन बड़े बड़े यज्ञ कराता, मंदिरों में दान देता और लोगों के सामने अपनी भक्ति का प्रदर्शन करता था। वही शिवराम एक साधारण किसान था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसका हृदय महादेव के प्रेम से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर नदी से जल लाता और अपने छोटे से शिवलिंग पर अर्पित करता था। उसकी एक आदत थी कि वह पहले किसी भूखे को भोजन कराता, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करता था। लोग कहते सोमदत्त बड़ा भक्त है क्योंकि वह लाखों का दान देता है, लेकिन कुछ बुजुर्ग कहते नहीं, सच्ची भक्त तो शिवराम की है, जिसके मन में दया और प्रेम है। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, पृथ्वी पर आपके अनगिनत भक्त हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ी भक्ति किसकी होती है। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है वही मेरा सबसे बड़ा भक्त होता है। माता पार्वती ने कहा, लेकिन लोग तो पूजा पाठ, यज्ञ और दान को ही सबसे बड़ी भक्ति मानते हैं। भगवान शिव बोले, सच्ची भक्ति का मूल धन से नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता से होता है। चलो आज पृथ्वी पर चलकर इसका प्रमाण देते हैं। भगवान शिव का आगमन। भगवान शिव और माता पार्वती वृद्ध दंपत्ति का रूप धारण करके उस राज्य में पहुँचे। सबसे पहले वे सोमदत्त के विशाल भवन पर गए। उस समय वहाँ भव्य यज्ञ चल रहा था। सैकड़ों लोग उपस्थित थे। वृद्ध दंपत्ति ने कहा, बेटा, हम कई दिनों से भूखे हैं, क्या हमें थोड़ा भोजन मिल सकता है। सोमदत्त ने उसकी ओर देखा और कहा, अभी यज्ञ चल रहा है, पहले देवताओं को भोग लगेगा, फिर अतिथियों को भोजन मिलेगा। तुम लोग बाहर प्रतीक्षा करो। वृद्ध दंपति घंटों बाहर बैठे रहे, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। अंत में वहां से चले गए। शिवराम का घर। संध्या के समय वे शिवराम की झोपड़ी पर पहुँचे। शिवराम दिन भर खेत में काम करके लौटा था। उसके घर में केवल थोड़ा सा आटा और दाल थी। वृद्ध दंपति ने कहा, बेटा, क्या हमें भोजन मिल सकता है। शिवराम तुरंत उनके चरणों में झुक गया और उसने कहा, आपका स्वागत है मेरे घर में। अधिक कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है वह आपका है। उसकी पत्नी ने भी प्रसन्नता से भोजन बनाया। शिवराम ने पहले अतिथियों को भोजन कराया और स्वयं भूखा रहने का निश्चय किया। वृद्ध दंपति ने पूछा, बेटा, तुम स्वयं क्यों नहीं खा रहे हो। शिवराम बोला, अतिथि देवता के समान होते हैं। आपकी सेवा करना ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। परीक्षा और कठिनाई। अगले दिन भगवान शिव ने शिवराम की ओर परीक्षा लेने का विचार किया। रात में भयंकर वर्षा हुई। उसकी फसल नष्ट हो गई। गांव वाले कहने लगे, इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है।
लेकिन शिवराम शांत रहा। उसने कहा, महादेव जो करते हैं मेरे कल्याण के लिए करते हैं, मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। कुछ दिनों बाद उसकी एकमात्र गाय भी बीमार पड़ गई। फिर भी उसने शिकायत नहीं की। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों में स्थान चाहिए। पुनः भगवान का आगमन। कुछ समय बाद भगवान शिव फिर कुछ वृद्ध साधु के रूप में आए। उन्होंने कहा, बेटा, यदि भगवान तुम्हें सब कुछ वापस दे दें तो तुम उनसे क्या मांगोगे? शिवराम ने उत्तर दिया, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरा मन सदैव महादेव की भक्ति में लगा रहे और मैं किसी दुखी व्यक्ति की सहायता कर सकूं। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य रूप का दर्शन। अचानक पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। वृद्ध दंपति का रूप बदल गया। सामने स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हो गए। शिवराम और उसकी पत्नी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव बोले, वत्स, तुमने हमें भूखा देखकर भोजन कराया, अपने दुखों से भी हमारा स्मरण नहीं छोड़ा, यही सबसे बड़ी भक्ति है। माता पार्वती ने कहा, तुम्हारे समान निष्काम और दयालु भक्त दुर्लभ हैं। सोमदत्त का पश्चाताप। जब यह समाचार पूरे राज्य में फैला तब सोमदत्त भी वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव के दर्शन किए और रोने लगा। वह बोला, प्रभु, मैंने बहुत पूजा पाठ किया लेकिन मैं सच्ची भक्ति का अर्थ नहीं समझ पाया। भगवान शिव ने कहा, दान और यज्ञ तभी सार्थक हैं जब उनमें अहंकार ना हो। जो हर प्राणी में भगवान का रूप देखता है वही सच्चा भक्त होता है। सोमदत्त ने अपनी भूल स्वीकार की और निर्धनों की सेवा का संकल्प लिया। भगवान शिव का उपदेश। भगवान शिव ने समस्त ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा, हे मनुष्यों, सबसे बड़ी भक्ति वह नहीं जो केवल दिखावे के लिए की जाए। सबसे बड़ी भक्ति है दया, करुणा, सेवा भाव, सत्य, निष्काम कर्म और हर परिस्थिति में ईश्वर पर अटूट विश्वास। जो भूखे को भोजन देता है, दुखी हो सहारा देता है और बिना किसी स्वार्थ के लिए मेरा नाम स्मरण करता है, वह मुझे सबसे प्रिय है। कथा से शिक्षा मुझे यह मिलती है कि इस कथा से हमें 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, भक्ति का मूल धन से नहीं बल्कि भाव से होता है। दूसरी शिक्षा, अतिथि और ज़रूरतमंद की सेवा करना ईश्वर की सेवा के समान है। तीसरी शिक्षा, कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। चौथी शिक्षा, अहंकार भक्ति को नष्ट कर देता है। और 5वीं शिक्षा, निष्काम प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ी भक्ति है। यह कथा हमें सिखाती है, महादेव के प्रिय भक्त बनने के लिए केवल बाहरी आडंबर नहीं बल्कि सच्चे मन, करुणा और समर्पण की आवश्यकता होती है। यदि आपके मन में भी भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो केवल पूजा ही नहीं बल्कि दूसरों की सहायता, सत्य का पालन और दया का व्यवहार भी करें। यही महादेव की सबसे प्रिय भक्ति है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमः।